स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ध्रुव सॉल्यूशंस। टुडे आज मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। टुडे वी कैन डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि उसमें कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं और यूज्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन चीज़ जो इस चैप्टर में है वो सबसे पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट से चलेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये हमारा है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारा होता है वो हमारा ओनली अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे दो तरह के ट्रायंगल होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक तो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है, एक हमारा राइट साइड वाला होता है। तो मैं आपको दोनों बना के दिखा देता हूँ। एक ट्रायंगल तो हमारा ऐसे टाइप का होता है और एक ट्रायंगल हमारा ऐसे टाइप का होता है। ये हमारे दो ट्रायंगल होते हैं और एक हम जो ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं ये हमारा नहीं होता है। इसमें हमारी एक साइड जो होती है वो होती है 90 डिग्री और एक साइड हमारी होती है थीटा, जो कि हम डोनेट करते हैं। इसमें भी हमारी एक साइड 90 डिग्री होती है एंड दूसरी सेकंड साइड इज आवर थीटा। दिस इज द टू राइट एंगल ट्रायंगल। इनमें हमारे फॉर्मूले एंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो अप्लाई होते हैं। इस वाले ट्रायंगल में नहीं होते हैं, या तो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में होंगे या हमारे ये वाले ट्रायंगल में होंगे। हम इसकी आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के। हम सेकंड बात कर लेते हैं कि हमारे 6 ट्रिग्नो ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता है साइन थीटा एंड हमारा सेकंड होता है कॉस थीटा एंड हमारा थर्ड होता है टेन थीटा एंड हमारा फोर्थ होता है कॉसेक थीटा एंड आवर फिफ्थ इज सेक थीटा एंड आवर लास्ट फाइनल इज 6 मीन्स कॉट थीटा। तो दिस इज आवर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो ये हमारे होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके हमारे 6 जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके 6 फॉर्मूले भी होते हैं। तो इनके मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। तो इनके फॉर्मूले हमारे जो साइन थीटा का होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एंड हमारा कॉस थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड हमारा टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारा साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा एंड टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। मतलब कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो इनके फॉर्मूले भी अब आप देख सकते हैं कि हमारा साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो मीन्स इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो हमारा हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही हमारा कॉस जो उल्टा होता है सेक का तो हमारा हो जाएगा इसका उल्टा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमारा टेन भी कॉट का उल्टा होता है तो मीन्स हमारा कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसकी एक ट्रिक होती है, हम कैसे ये फॉर्मूले याद करेंगे। तो इनकी एक इजीली लर्न ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। जो हमारी ट्रिक होती है वो होती है पी बी पी अपॉन
एच एच बी। अब इसकी हमारी एक स्टोरी है सिंपल बड़ी। ये हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। अब आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है PBP अपॉन HHB, मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो हमारा पंडित, हमारा जो P अपॉन H है वो हमारा हो जाता है साइन, एंड हमारा B अपॉन H जो है हमारा हो जाता है कॉस, एंड P अपॉन B है हमारा हो जाता है टेन। अब इनका रिवर्स कर देंगे तो हमारा कोसेक से कॉट भी आ जाएगा। सो ये है हमारी ट्रिक जिससे हम इनके रेशियो। सो अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ लेते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट चीज़ है कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है, हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो उसमें अप्लाई कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ, उसके आधारित पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ। हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कुछ ऐसी शेप का बनेगा। सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो ये साइड तो हमारी 90 डिग्री है। सो या तो हम इसको थीटा लेके इसके आधारित पे हम हमारे परपेंडिकुलर बेस देखेंगे एंड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखेंगे, या इसके आधारित पे। तो आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, हमारे जो अगर हम इस एंगल से लेते हैं तो हमारी बिल्कुल सामने वाली जो लाइन होती है वो हमारी हो जाती है परपेंडिकुलर, एंड हमारी जो सबसे बिग साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस रह जाती है, एंड रिमेनिंग जो बचता है वो हमारा बेस होता है। अगर हम इसके आधारित पे देखें तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये वाली है, तो मीन्स इसका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड जो ये साइड सबसे बड़ी है ये तो हाइपोटेनियस रहेगी, कि चाहे इधर हो इधर हो इधर हो, हाइपोटेनियस हमारी सबसे बड़ी लाइन यही रहेगी, एंड जो रिमेनिंग हमारा बच जाता है वो हमारा ये बेस हो जाता है। सो मैंने इतनी चीज़ तो आपको बता दी। तो अब हम जो हमारा एक दूसरा ट्रायंगल है उसके में भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल कुछ ऐसी शेप का दिखता है। तो इसमें हमारी ये वाला एंगल जो हो जाता है वो हमेशा 90 रहेगा, जो स्ट्रेट है। या तो हम इससे थीटा में देखेंगे या हम इससे थीटा देखेंगे। सो अगर इसके उस पर हम थीटा देखते हैं तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये है, तो मीन्स हमारी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड हमारी जो सबसे बड़ी साइड है वो मैंने आपको इसमें भी बताया था फर्स्ट वाले में, हमारी हाइपोटेनियस है, एंड जो हमारी थर्ड साइड बचती है वो हमारी हो जाती है बेस। अगर हम इसके में देख रहे हैं तो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये है, मतलब ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड ये हमारी सबसे बिग साइड तो है, मीन्स ये भी हाइपोटेनियस इस एंगल का यही रहेगा, एंड ये हमारी रिमेनिंग बचती है तो मीन्स हमारा बेस यही हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। सो अगला हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सो हमारा RBSC के आधारित पे देखें तो उस फॉर्मूले का नाम है बोथ हायना। क्या नाम है? बोथ हायना। थोड़ा संस्कृत का नाम है ये फॉर्मूला। तो RBSC के उसमें देखें तो इसको बोलते हैं हमारा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो ये हमारा RBSC का फॉर्मूला होता है। अगर हम CBSE में देखते हैं तो हमारे इस फॉर्मूले का नाम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा पाइथागोरस
मतलब इजी भी है नाम में, एंड हमारा ये इक्वेशंस भी इजी है। तो ये मैंने आपको पूरी इसकी इंट्रोडक्शन बता दिया कि हमारे